हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये ट्रेंडिंग कश्मीरी ट्राउज़र। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने सभी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर की हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस ट्राउज़र को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पर मैंने 3 मीटर लेस ली है। तो इस ट्राउज़र की जो लेंथ रखूँगी वो मैं 32 इंच रखूँगी। थोड़ी सी इसकी लेंथ मैंने कम रखी है, तो इसमें 2 मीटर कपड़ा लग रहा है। अगर हम इससे ज़्यादा लेंथ रखेंगे तो हमें 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड किया है और एक बार फिर से 4 फोल्ड कर लिया। दोनों ओपन साइड एक तरफ रखी हैं ऊपर की साइड में और बंद साइड दूसरी तरफ है। यहाँ पर 32 इंच में लेंथ रखूँगी। बैक पार्ट हमारा नीचे की तरफ रहेगा और फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रहेगा। बैक पार्ट को मैंने 1.5 इंच बढ़ाकर रखा है फ्रंट पार्ट से और वहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब फ्रंट पार्ट में हमने जो है 2 इंच का नेफे का निशान लगाना है। तो इस तरह से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन को ड्रॉ कर दूंगी। अब नेफे के नीचे से हमने लेंथ का निशान लगा लेना है। इसी प्रोसेस से हमने सभी साइज का हम लेंथ रखेंगे। यहाँ पे मैंने लेंथ रखनी है 32, तो मैंने 32 रख ली है। और नीचे फोल्ड करने के लिए मेरे पास 1 इंच का फैब्रिक है, बट आप 2 इंच का फैब्रिक रख लें, 2 या 2.5 इंच का फैब्रिक। तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है मार्जिन की भी। अब हम ऊपर आ जाते हैं, हिप का निशान लगाएंगे। अब हिप का निशान हमें कैसे लगाना है, मैं सभी साइज के हिप के लिए बता रही हूँ। जितना भी आपका हिप साइज आ रहा है उसका 4th भाग लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है लूजिंग का। ठीक है, तो मेरा जो यहाँ पर हिप साइज है वो है 32 इंच, तो 32 का मैंने यहाँ पर जो है 8 इंच निशान लगा लिया और आगे से 2 इंच का लूजिंग ऐड कर लिया। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा 10 इंच। उधर मैंने किनारी जो है छोड़ दी है, आधा इंच की किनारी। अब हम लगाएंगे यहाँ पे आसन के लिए निशान। तो आसन की हमने लेंथ कितनी रखनी है वो भी हमें हिप के अकॉर्डिंग ही रखना है। जैसे हिप का 4th भाग लेना है, इसमें भी हमने 2 इंच ऐड कर लेना है, तो ये भी आएगा हमारा 10 इंच। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली 10 इंच की। अब यहाँ पे हमें 2 इंच का निशान आगे तक बढ़ाना है और यहाँ पर हमें क्रोच एरिया की शेप देनी है। तो यहाँ पर हमने क्रोच एरिया की शेप दे दी है। अब हमने यहाँ से जो है सेंटर निकालना है। तो यहाँ से क्रोच एरिया के मार्क से सीधा इस तरह से यहाँ से हमने सेंटर निकालेंगे। फीते को ऐसे फोल्ड करके निशान लगा लेंगे, तो ऐसे हमारा जो है यहाँ से सेंटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। सेम निशान हमने नीचे लगा लेना है। तो मोहरी की तरफ भी हमने इसी तरह से सेंटर लेकर निशान लगा लिया और ये सेंटर की लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमने मोहरी रखनी है 10 इंच, तो सेंटर के निशान से दोनों तरफ 5-5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से हमने जो है शेप दे देनी है इस तरह से। तो दोनों तरफ हमने जो है शेप दे दी है। नीचे से हमने जो है अलग करना है फ्रंट वाले पार्ट को, यहाँ तक हम अलग करेंगे मार्क तक। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ पर हमने इस लाइन को, आसन वाली जो लाइन है, इसे हमने ऊपर तक लेनी है बैक पार्ट तक। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड से हमने दोनों पार्ट की कटिंग करनी है इस तरह से। साइड के कटिंग का जो फैब्रिक है उसे हटा लेंगे और यहाँ से हमने बैक पार्ट को आगे मार्क करना है। तो हमने बस इसी साइड में मार्क करना है। यहाँ से हमने जो हमारा हिप साइज है इसको 2 इंच आगे बढ़ा लेंगे और इस लाइन को सीधा करेंगे आसन तक इस तरह से। 2 इंच आगे की तरफ से बढ़ाएंगे और यहाँ पे क्रोच एरिया की शेप देंगे। अब नीचे की तरफ से हमने 1.5 इंच बढ़ाना है और यहाँ से हमने शेप देनी है। अब शेप देने के लिए मैंने फ्रंट पार्ट को ही उठा के यहाँ तक आगे मिला लिया और इसी को रख के ही मैं मार्क कर दूंगी। तो ये मार्क हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा। अब यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट को हटा देना है। अब हम ऊपर की तरफ से, जहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया था, वहाँ से नीचे डाउन लेंगे। क्रोच एरिया की तरफ बढ़ा के रखना है और दूसरी साइड में हमने डाउन करना है। जितना हमने फ्रंट पार्ट है उतना ही डाउन करना है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो ये हम बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग कर देंगे। कटिंग हो गई है। अब हमने फ्रंट पार्ट लेना है। नेफी के नीचे से हमने जहाँ तक हमारा घुटना आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो मेरा जो घुटना आ रहा है ऊपर से नाप के वो 16 इंच पे आ रहा है, तो मैं 16 इंच पे मार्क लगाऊंगी। अगर आप घुटने से 2 इंच या फिर 3 इंच भी ऊपर रखेंगे इस कटिंग को, इस मार्क को, तो उससे भी बहुत अच्छा लुक आएगा, क्योंकि ये घुटने से ऊपर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया। मैंने घुटने तक निशान लगाया 16 इंच का। निशान लगाने के बाद में मैं इस सेंटर से यहाँ से निशान तक कट कर दूँगी। इसके बाद मुझे इसकी कली कट करनी है। अब जितना भी हमने यहाँ से कट लिया है उससे 1 इंच बढ़ा के हमने साइड का फैब्रिक ले लेना है। तो मैंने ये साइड का फैब्रिक लिया है, 1 इंच ऊपर निकाल कर लेंथ मैंने नाप ली है। इतना ही मैं फ़ोल्ड कर लूँगी दोनों कली के लिए। अब मैंने कली का फैब्रिक ले लिया, एक साइड से ये बंद है, और ये जो मैं रेडी कली रखूँगी नीचे की तरफ से वो 9 इंच रखूँगी, इसलिए मैंने 5 इंच पर मार्क लगाया है इस तरह से। और ऊपर की तरफ लगाऊंगी मैं आधा इंच का निशान, और जहाँ पर मैंने 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक मैं इसको इस तरह से तिरछा मिलाऊंगी। और यहाँ से कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ से हमने कलियों की कटिंग कर दी है, और ये यहाँ पर हमारा इस तरह से जॉइंट होगी कली। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को ले लेना है, और ये जो सेंटर का हमने निशान लगाया था इस निशान को दोनों पार्ट में ऊपर तक सीधा लगा लेना है। अब हमने ऊपर की तरफ से ही निशान पर फोल्ड करना है और आधा इंच की सिलाई लगानी शुरू करेंगे। तो ये सिलाई हमने जो जहाँ तक हमने कट लगाया है वहाँ तक हम सिलाई को लगाएंगे, और यहाँ से हमने डबल करनी है इस तरह से। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा 1.5 इंच के करीब कटिंग करनी है कपड़े की, जिससे हमारी दोनों तरफ से ये जो फैब्रिक है ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमने इसको इस तरह से सिलाई को खोल देंगे और प्रेस लगा लेंगे, और ये हमने नीचे तक जमाना है। जितना हमने फोल्ड किया है ऊपर दोनों तरफ से उतना ही हमने नीचे तक फोल्ड करके प्रेस लगा लेनी है। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए। अब ले ली हमने कली। कली को हमने साइडों से फोल्ड कर लेना है बारीक बारीक, या तो आप इस पर इंटरलॉक कर सकते हैं, अगर इंटरलॉक नहीं है तो आप यहाँ पर फोल्ड कर लें बारीक सिलाई। तो जिस तरह से यहाँ पर मैं सिलाई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक इसी तरीके से मैंने दोनों कली को फोल्ड करके रेडी कर लिया है, और मैंने फ्रंट पार्ट पे जो सिलाई थी वो मैंने प्रेस लगा ली है, और अच्छे से सिलाई को दोनों तरफ पलट के प्रेस लगा ली यहाँ पर स्लिट पर भी। ठीक है, अब ले लेनी है हमने कली, और कली पर सेंटर का मार्क लगाना है। सेंटर का मार्क लगा लिया है, और हमने नीचे की तरफ से जितना भी हमने दबाना है उतना निशान लगाएंगे दोनों तरफ से इस तरह से। तो ये मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को रखना है स्लिट इस तरीके से सेट करके, और जहाँ पर हमारा ये स्लिट आ रहा है ओपन पॉइंट जो है यहाँ का, वहाँ पर हमने निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी, और दोनों तरफ से इस तरह से तिरछा निशान ड्रॉ कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमने मार्क कर लिया। सेम निशान मैं दूसरी तरफ भी, दूसरी कली पर भी लगा लूँगी। तो दोनों कलियों पर हमने सेम निशान लगा लिया है। अब इस निशान से मिलाते हुए अंदर तक हमने लेस को स्टिच करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है लेस को स्टिच करेंगे। लेस भी हमने यहाँ पर सीधी रखी है, और कली भी हमने यहाँ पर सीधी रखी है, रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है। तो इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। दोनों कलियां हमारी रेडी हैं। अब इसके ऊपर से हमने स्लिट को रखना है, तो हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे।
इस तरह से फ़ोल्ड हमने कर रखा है। जितना हमने ऊपर से सिलाई लगाई थी तो यहाँ से ये किनारी हमारी फ़ोल्ड है और इसके ऊपर हमने रखना है इस तरह से, और यहाँ से हमने किनारी पे सिलाई लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जहाँ सिलाई है उस पॉइंट पर हमने सुई को अंदर की तरफ करना है और फिर कपड़े को हमें घुमाना है। इससे जो है बिल्कुल इक्वल हमारे यहाँ से स्लिट बनेगी और यहाँ पर किसी भी तरह की रिंकल्स भी नहीं आएंगी। तो ये हमने इस तरह से कली को जॉइंट कर लिया, देखिएगा, ये देखिएगा। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमने इसको प्रेस भी कर ली है और ये अच्छे से जॉइंट हो गई है कली। इसमें किसी भी तरह की कोई भी सिलवट नहीं है, रिंकल्स नहीं है। दोनों पार्ट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमने इनके क्रॉच एरिया को जॉइंट करना है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट का जो क्रॉच एरिया है उनको स्टिच करना है दोनों पार्ट को रख के, और ऐसे ही हमने बैक पार्ट को रेडी करना है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है और इसकी क्रॉच एरिया पर मैंने प्रेस सिलाई भी लगा ली है। ऐसे ही हमें बैक पार्ट भी रेडी करना है। तो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, इस पर प्रेस सिलाई भी कर ली है। अब हमने साइड से स्टिच करना है। तो नीचे की तरफ हमने बैक पार्ट रखा है, इसके ऊपर से हमने जो है फ्रंट पार्ट को रखेंगे और दोनों साइडों की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट को रख के इस तरह से हमने साइडों की सिलाई लेनी है दोनों तरफ से। तो ये देखिएगा मैंने साइडों की सिलाई लगा ली है, ये सीधी तरफ से है। आप चाहे तो इस पर प्रेस सिलाई भी लगा लें साइडों पर। इसके बाद हमने जो है नेफे को रेडी करना है और नेफे में लास्टिक भी ऐड कर लेनी है। तो लास्टिक भी हमने यहाँ पे ऐड कर ली है। अब नीचे हमने बॉटम से फोल्ड करना है, जितना भी हमारा मार्जिन था उतना हम फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर नीचे से फोल्ड करके अगर आप तुरपाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, एकदम फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर कलियों में यहाँ पर थोड़ा सा जो है गुलाई आ रही है फोल्ड करने में, तो दोनों तरफ एक एक प्लेट डाल देनी है लेस की साइड में। इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी और लास्ट जो सिलाई है उसे भी मैं लगा लूँगी। ये सिलाई दोनों तरफ से हमने पैरों से शुरू करके क्रोच एरिया तक लगानी है, तो इससे हमारे क्रोच एरिया पर डबल सिलाई आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाइनल सिलाई करने के बाद जो मेरे इस ट्राउज़र का लुक है वो है ये फाइनल लुक। तो ये देखिएगा, ये हो गया हमारा ट्राउज़र रेडी। यहाँ पर आप घुटने से ऊपर भी स्लिट को खोलेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। मैंने जो लेस यूज़ करी है वो सिंपल वाली लेस यूज़ करी है और अधिकतर इसी ट्राउज़र में लटकन वाली लेस यूज़ हो रही है। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको हमारा ये ट्राउज़र, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ।